अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान रुबा मुबश्शिर और आप देख रहे हैं चैनल सुनो पंजाब। ख़वातीन और हज़रात, आज हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से। ये क्रिटिकल थिंकिंग कब हमारे अंदर जो है वो बढ़ना शुरू होती है, ग्रो करना शुरू होती है और कब ये मर जाती है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जिसको आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आपने अक्सर नोटिस किया होगा 5 से 7 साल की उम्र के बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं। ये क्यों है? ये कैसे है? ये किस तरीके से है? ऐसा कब हुआ? कैसे हुआ? ये सारे सवाल जो है वो बच्चे चीज़ों को देखकर, लोगों को देखकर, रवैयों को देखकर ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और सवाल कर रहे होते हैं। अब अमूमन इस एज में पेरेंट्स 2 किस्म के रवैये रखते हैं बच्चों से। एक तो ये रवैया होता है कि उनके सवालात का जवाब दे दिया जाए और दूसरा ये रवैया होता है कि जब सवालात के जवाबात उनके पास नहीं होते तो वो डाँट के बच्चे को चुप करवा देते हैं। ख़वातीनो हज़रात, यही एज होती है जब क्रिटिकल थिंकिंग फ़ौत हो जाती है, मर जाती है या बच्चे के अंदर सवाल करने का हौसला ख़त्म हो जाता है। अब ये वैसे तो हमें ये चाहिए कि हम बच्चों के सवालात का जवाब दें, लेकिन अगर हमें किसी चीज़ का नहीं पता होता तो हम इगोइस्टिक होकर हम अपनी अनास को जो है वो अपने सर पे हावी कर लेते हैं और अमूमन बच्चों को उनके सवालात के जवाब भी नहीं देते, जिसकी वजह से जो क्रिटिकल थिंकिंग का एक बीज लगा होता है ना, जो पौधा थोड़ा-सा ग्रो कर रहा होता है, वो पौधा वहीं मर जाता है। अब इसको ज़रा आम ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग की आदत हमें रही नहीं। एज़ अ नेशन हम लोग चीज़ों को क्वेश्चन नहीं करते, चीज़ों पर सवाल नहीं करते अमूमन लोग और जो चीज़ बस देख ली, जो चीज़ जैसी हो रही है उसको वैसे ही रेप्लिकेट करते जाते हैं, वैसे ही एब्ज़ॉर्ब करते जाते हैं। अब इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? हमारी इस मासूमियत या हमारे इस क्रिटिकल थिंकिंग ना होने का या सलाहियत ना होने का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं जो कि फेक न्यूज़ या फ़ॉल्स न्यूज़ फैला रहे होते हैं। अमूमन आप सोशल मीडिया पर देखें कि कोई एक फेक खबर होती है और हम सब उसको सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू कर देते हैं। ये काम मैंने भी किया है, आपने भी किया है और काफ़ी हद तक हम सब करते हैं कि तस्दीक किए बगैर एक खबर जो लग अपैरेंटली सच्ची रही होती है, हम उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं। हालाँकि हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है कि जब कोई इन्फॉर्मेशन हम तक आए, तो हमें उसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए। बहरहाल हम इससे काम नहीं लेते, तस्दीक नहीं करते और गलत इन्फॉर्मेशन अमूमन फ्लोट करती जाती है। ये अमूमन कहा भी जाता है कि जब सच अपनी तस्मे बाँध रहा होता है और बाहर जाने की तैयारी कर रहा होता है, दुनिया के सामने जाने की तैयारी कर रहा होता है, तो झूठ दुनिया के 2 चक्कर लगा चुका होता है। तो आज के दौर में वो बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि हम लोग इतनी ज़्यादा तेज़ी से फेक न्यूज़ फैला रहे होते हैं और क्लिक बिट्स का ज़माना है, तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि फ़ॉल्स जो न्यूज़ होती है ना, वो ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। अब ना सिर्फ फ़ॉल्स न्यूज़ सेलिब्रिटीज़ के हवाले से या सोशल इश्यूज़ के हवाले से या इस किस्म की चीज़ों के हवाले से फैलती है जो कि मिर्च मसाले वाली ख़बरें होती हैं, बल्कि उसके साथ-साथ मुझे ऐसा लगता है कि सियासी मैदान में भी फ़ेक न्यूज़ का सहारा लेके फ़ॉलोअर्स को मिसलीड किया जाता है, मिसगाइड किया जाता है और ये बड़ा कॉमन है। ये आजकल के ज़माने में तो बड़ा आसान भी है। बहुत सारे लोग मेरा ख़्याल से इसमें इन्वॉल्व होते हैं और मुझे हैरत होती है उन लोगों पर जो कि बाकायदा तौर पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं होते हैं, जो सिर्फ़ आम लोग होते हैं, मेरे और आप जैसे लोग होते हैं और वो भी इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन जाते हैं लाशऊरी तौर पर। इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम तक जब भी कोई ख़बर आए तो एक तो हम उसकी तस्दीक कर लें, क्योंकि तस्दीक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दौर में, क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल डिवाइड है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है या इतना ज़्यादा उसने पीक पकड़ लिया है कि अब हम आपस में लड़ना शुरू कर दिया है हम लोगों ने आपस के ताल्लुकात ख़राब करना शुरू कर दिए हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अब आहिस्ता-आहिस्ता लोग इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग भी ज़रूरी है, फेक न्यूज़ को आइडेंटिफ़ाई करना और उसको वहीं शट डाउन करना भी ज़रूरी है और पीपल आर एक्चुअली डूइंग इट। तो मेरा ख़्याल से एक अच्छी चीज़ ये भी होगी कि वो तमाम लोग जो कि फ़ॉल्स न्यूज़ बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पे इंजेक्ट करते हैं, वो अब होश के नाखुन लें। क्योंकि अगर एक फ़ॉल्स न्यूज़, दूसरी फिर तीसरी फ़ॉल्स न्यूज़ पकड़ते हैं लोग और लोग कॉल आउट करते हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उन पॉलिटिकल लीडर्स को, तो उसका एक बहुत बड़ा नुकसान उनको ये होगा कि वो क्रेडिबिलिटी खो देंगे।
फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और आवाम को चार्ज रखना एक बहुत ही गलत अमल है और इससे अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज़ को नुकसान होता है और उन लीडर्स को नुकसान होता है जो कि बिलखुसूस यूथ को बड़ा चार्ज कर रहे होते हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल से कि अब आगे आने वाले दिनों में इस किस्म का अमल जो है वो अप्रिशिएट किया जाएगा। ये एक मेरा ख़्याल से बड़ी अजीब-सी हरकत भी है, एक बड़ी डाउनग्रेडेड हरकत भी है एंड पूरी दुनिया में बहरहाल इस किस्म के इवेंट्स होते ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ये अब मामला पीक पकड़ रहा है और एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस बन गई है बिलख़ुसूस सियासी मैदान में, तो मैंने सोचा कि इसको ज़रूर एड्रेस किया जाए। आपको ये व्लॉग कैसा लगा? फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मज़ीद तफ़सीलात के लिए सुनते रहें और जुड़े रहें सुनो पंजाब के साथ।